पत्रकार वार्ता के माध्यम से जिस तरीके से बड़े दिलचस्प माहौल से जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे हैं, 2 सीटें जम्मू के ऊपर भारी बहुमत से, भारी वोटों से हमारे अलायंस पार्टनर्स के 2 कैंडिडेट जो है वो जम्मू की सीटों के ऊपर जीत रहे हैं और 3 कश्मीर की भी हम जीत करके लाएंगे और 1 लद्दाख वाली भी जीत करके लाएंगे। लेकिन कश्मीर के अब तीसरे मरहले के जो चुनाव हो रहे हैं 3 सीटों के ऊपर, सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि कश्मीर के लोग ये इन पॉलिटिकल नेताओं से, सियासी नेताओं से और सियासी दलों से ये जानना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद, सज्जाद लोन जो गठबंधन कर रहे हैं, क्या आप बुखारी साहब, सज्जाद लोन, आजाद साहब, क्या आप इनके साथ अलायंस करने के बाद क्या आप आर्टिकल 370 को वापस ला पाएंगे? क्या आप आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और पीएसए को कश्मीर से हटा पाएंगे? क्या आप वो बेगुनाह हजारों की तादाद में जो कश्मीर में जेलों में बंद पड़े हुए हैं, क्या अल्ताफ बुखारी साहब आप उन्हें रिहा करवा पाएंगे? क्या जो मस्जिदों में नमाजें पढ़ने की प्रतिबंध लगा हुआ है, मौलवी, उल्मा, मजहबी रहनुमा और जैसे मौलवी मीरवेज उमर फारूक जैसों को आप रिहा करवा पाएंगे? ये कश्मीर की अवाम अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन और गुलाम नबी आजाद से ये जानना चाहती है, क्योंकि 3 सीटों के ऊपर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारने से पहले, उम्मीदवार को उतारने से पहले ही अपनी हार मान ली है और अब वो कश्मीरी नेताओं को राजनीतिक पार्टियों में एक डिवाइड एंड रूल फूट डलवा करके कश्मीर की जो 5 अगस्त 2019 को बर्बादी की थी, हमारा आर्टिकल 370 हटाया था, हमारी रियासत को तोड़ा, हमारे आर्टिकल 370 को छीना, स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, उसको सही ठहराने के लिए ये कश्मीरी नेताओं के साथ अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन और आजाद के साथ गठबंधन कर रहे हैं। क्या अल्ताफ बुखारी ये कश्मीर के लोगों को बताए कि क्या आपने इनके भारतीय जनता पार्टी के 5 अगस्त 2019 के फैसले को तस्लीम कर लिया कि उन्होंने हमारी रियासत को तोड़ा, यूनियन टेरिटरी बनाया, हमारा बंटवारा किया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या आजाद साहब, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन जवाब दें कि क्या आपने इस फैसले को सही समझ लिया? क्या जो हमारा आर्टिकल 370 35 से छीना है, क्या वो सही है? क्या आप ये क्लैरिफिकेशन जवाब दीजिए। कश्मीर की जनता जानना चाहती है कि क्या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को खत्म करेंगे कश्मीर से? और इसके साथ साथ ये भी कश्मीर की आवाम जानना चाहती है कि जो हमारे मजहबी रहनुमा मीरवेज उमर फारूक साहब और उनके साथ कई बेगुनाह हजारों की तादाद में कश्मीर के लोग, बेगुनाह मासूम नौजवान जेलों में बंद पड़े हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको उन्हें रिहा करेगी? इन सवालों का जवाब आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो है सज्जाद लोन के लिए यहाँ पर प्रचार करने आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? जी, आप पत्रकार मित्रों को कहना बिल्कुल सही है और ये जानकारी आई है और अखबारों में खबर भी आ चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और बड़े बड़े इनके मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और खास तौर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो अनंतनाग में चुनावी भाषण अल्ताफ बुखारी के लिए चुनावी भाषण करने आ रहे हैं और इसी तरह पुंछ राजौरी में भी इनके बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, अमित शाह जी, नड्डा प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, देखिए पुलवामा हमले में बेगुनाहों को वहां पे प्रधानमंत्री जी नहीं आए, आज तक भी वो गुत्थी सुलझी नहीं है। और अफसोस की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी डांगरी और टोपीपुरा और वो टारगेटेड किलिंग्स के वहां भी नहीं गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो इनके चुनावी के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं इनसे कहूंगा, मेरे मित्र हैं अल्ताफ बुखारी, आजाद और सज्जाद लोन को ये मैं मशवरा दूंगा कि आपका कहीं ऐसा ना हो कि आप बेनकाब हो जाएं, पार्लियामेंट के चुनाव तो आप हार जाएंगे इनके समर्थन से, क्योंकि अगर ये जीत सकते होते तो भारतीय जनता पार्टी अपने 3 कैंडिडेट वहां पे खड़े करती, इन्होंने अपने खड़े किए नहीं। अब आपको हराएंगे, आपके कांधे के ऊपर बंदूक रखेंगे और फिर आप पार्लियामेंट में आपको दागी और बेनकाब कर दिया। आगे असेंबली के चुनावों में भी आपकी हाउस वोट, शिकारा, कश्ती, आजाद का, बुखारी साहब का और लोन का
डल लेक में जेल में ये डुबो देंगे।